हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 ईटिंग टुगेदर और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्लास पार्टी में बच्चों का एक साथ खाने के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बिहू फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ा और अभी पार्ट 2 में हम मिड डे मील के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बुक को रीड कर लेते हैं। मिड डे मील। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वरांडा। हमारे स्कूल के वरांडा में गरम गरम खाना पकाया जा रहा है और हमें उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड आवर स्टमक्स आर रंबलिंग। और भूख के मारे हमारे पेट में गुड़गुड़ की साउंड आ रही है। हम इतने भूखे हैं। वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन्स इन द क्लास। एक तो बहुत भूख लग रही है, ऊपर से खाने की खुशबू भी आ रही है। हम कक्षा के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डिंग 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 डिंग। एट लास्ट बेल बज ही गई। सारे बच्चे बाहर चले गए और जल्दी जल्दी अपने हाथों को धोने लगे। मास्टर मौशाई यानी कि हमारे टीचर सर ने हम सभी बच्चों को हैंडपंप के पास, जो कि स्कूल के एक कोने में था, हमारे स्कूल के कोर्टयार्ड में, वहाँ पे सभी बच्चों को भेज दिया हाथ धोने के लिए। उन्होंने हमारे स्कूल के पियोन आनंदो को भी हमारे पीछे भेज दिया। आनंदो, सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपर्ली। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू। हाथ धोकर हम सभी लाइन में खड़े हो गए अपना अपना खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस। कुछ अपने घर से डिब्बे लेके आए थे। किसी किसी के पास अपने खुद के प्लेट्स थे। इन प्लेट्स में हमने खाना लिया और उसके बाद सर्कल बना के बैठ गए खाना खाने। खाना खाने से पहले हमने अच्छे से प्रेयर भी की। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। आज बच्चों को स्कूल में भात शुक्तो मिला है। भात यानी कि राइस और शुक्तो मतलब मिक्स्ड वेजिटेबल की एक सब्जी, जिसमें करेला, पम्पकिन, लौकी, गाजर, मूली और बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है। शुक्तो एक बंगाली डिश का नाम है। तो ये स्कूल भी जरूर वेस्ट बंगाल में ही किसी एक स्कूल के बारे में होगा। येस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल। और कल हमें पूरी और छोला दाल यानी कि चना दाल मिली थी। आउटसाइड दीदीमोनी's रूम, दीदीमोनी यानी कि हमारी मैडम, हमारी टीचर, उनके रूम के बाहर, स्टाफ रूम के बाहर खाने की एक लिस्ट लगी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमें डिफरेंट डेज में, अलग अलग दिनों में हमें क्या क्या खाने का सामान मिलेगा। Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? कितना अच्छा होगा ना अगर हमें किसी दिन कुछ अलग खाने को मिले, शायद कुछ मिठाई मिल जाए खाने को। There is another interesting thing about the lunch time at school. हमारे स्कूल के लंच टाइम का एक और मज़ेदार हिस्सा ये है कि हम हर दिन अपना बैठने की जगह को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि मुझे और बाकी सब बच्चों को किसी नए बच्चे के साथ बैठने का मौका मिलता है। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। लेकिन स्कूल में जो फूड दिया जाता है, जो खाना दिया जाता है, वो हमेशा उतना अच्छा नहीं होता। कभी कभी चावल ठीक से पके नहीं होते, कभी कभी दाल बहुत पानी वाला होता है, कभी कभी ठीक से खाना प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता। And that is why some parents sometimes did not like their children to eat such food. लेकिन उसके बाद हमारी दीदी मोनी, हमारी मैडम जी ने ही एक्सप्लेन किया, हमें समझाया कि ये हम सब की ड्यूटी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की भी और बड़ों की भी, ये देखने के लिए कि सभी बच्चों को हॉट, फ्रेश और अच्छे से कुक्ड फूड ही मिले। शुरू शुरू में कुछ मुश्किलें हो रही थी, लेकिन नाउ थिंग्स आर बेटर। We eat fresh, hot and properly cooked food together. अभी हालात बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छे से पकाया हुआ गरम गरम टेस्टी खाना मिलता है। The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. क्योंकि खाना लेने के लाइन में बच्चे क्लास वाइज तो खड़े नहीं होते, सब मिक्स करके खड़े हो जाते हैं। और आंटी भी देते टाइम सिर्फ एक कड़ची भर के ही खिचड़ी देती है। और आंटी कई बार ध्यान नहीं देती कि सामने वाला बच्चा छोटा है या बड़ा। इसीलिए कई बार अगर बच्चा छोटा होता है तो वो अपने खाने को फिनिश नहीं कर पाता, खत्म नहीं कर पाता। लेकिन हम जैसे बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं, हम अपना खाना खत्म करके भी थोड़े बहुत भूखे रह जाते हैं। Nowadays many schools give food in school during the day. आजकल
बहुत सारे स्कूलों में दोपहर के समय खाना मिलता है। बच्चों को ये खाना लंच टाइम में दिया जाता है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी और वो छोटी बच्ची थी, उन्हें आफ्टरनून मील स्कूल में नहीं मिलता था। कुछ बच्चे तो सुबह सुबह घर से बिना कुछ खाए ही आ जाया करते थे। जस्ट इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाई में हम लोग ध्यान ही तो नहीं लगा पाते। इसी चीज का ख्याल हमारी देश की गवर्नमेंट को आया कि बच्चे ही तो बड़े होके देश को संभालने वाले हैं, बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और इसीलिए वो बच्चे जो गरीब घर से आते हैं, अगर वो अपने साथ टिफिन बॉक्स, अपने साथ खाना नहीं ला पाते और लगभग पूरा पूरा दिन भूखे ही रह जाते हैं, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। बच्चों की भलाई के लिए ही गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया। मिड डे मतलब दोपहर के समय का, मील मतलब खाना, स्कीम का मतलब सरकार की बनाई हुई, गवर्नमेंट की बनाई हुई एक योजना। ये योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। चलिए मिड डे मील स्कीम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि देयर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर पोर। आपने अपने घर के आसपास जरूर ऐसे लोग देखे होंगे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, ठेले में छोटे छोटे सामान बेचने आते हैं, जिनके पास कुछ नौकरी नहीं होती। वो लोग इतने गरीब होते हैं कि दिन भर में जितना पैसा कमाते हैं, उसी पैसे से रात के समय थोड़ा खाना खरीद के घर ले जाते हैं, उसे खाते हैं और सो जाते हैं। शायद पूरे दिन में एक ही टाइम ही खाना खा पाते होंगे। ऐसे घर के जो बच्चे होते होंगे, शायद उनको भी भर पेट खाना नहीं मिलता होगा। शायद उन बच्चों में से कुछ बच्चे खाली पेट ही स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो हम सब की भलाई के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। उसी तरह उन्होंने ये वाली स्कीम भी बनाई कि बड़े लोग भले ही भूखे रह जाएं, लेकिन छोटे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं। तो इसीलिए 1995 में हमारी देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया हमारे देश के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में। इस स्कीम के तहत सभी बच्चों को दोपहर के समय फ्री मील्स मतलब उन्हें खाना दिया जाएगा, और जिसके लिए उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को भी पैसे पे करने की टेंशन नहीं होगी, और बच्चों को भी बेटर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड वाला खाना मिलेगा, मतलब पौष्टिक आहार। जैसे कि हमारे खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हर चीज होनी चाहिए। मिड डे मील की स्कीम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ही बनाई गई है। नाउ लेट अस सी व्हाई मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, to provide hot and fresh cooked nutritious food to primary and upper primary school children. प्राइमरी स्कूल यानी कि क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए गरम गरम ताज़ा पकाया हुआ पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील स्कीम बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उन्हें पता चले, इसीलिए ये स्कीम स्टार्ट हुआ। Third point, to motivate children to come to school and hence increase the literacy rate. जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएंगे, उतना ज़्यादा देश का विकास होगा, देश के बच्चे साक्षर बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करके लायक बनेंगे। And the fourth point, to decrease school dropouts. वो बच्चे जो स्कूल आते तो हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, कुछ दिन स्कूल आने के बाद स्कूल आना बंद कर देते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए भी मिड डे मील के स्कीम ने बहुत मदद की। नाउ फाइंड आउट सम क्वेश्चंस एंड राइट इन योर नोटबुक। राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में भी मिड डे मील स्कीम चलता है? क्या आपके स्कूल में भी खाना मिलता है? If you do not get food in your school, then ask a friend or someone else who gets food in the school. तो मिड डे मील स्कीम ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में ही चलाए जाते हैं। तो फिर आप किसी ऐसे बच्चे से ये प्रश्न पूछ सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, जैसे मैंने भी पड़ोस के एक बच्चे से पूछकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हासिल किए। क्वेश्चन 1, What time is the meal served? Answer, the meal is served at lunch time at around 1 p.m. Question 2, What do you get in the meal at school? उसने कहा था we get खिचड़ी, दाल, राइस, sometimes vegetable, पूरी in the meal at school.
वी गेट डिफरेंट फूड ऑन डिफरेंट डेज। हमें अलग अलग दिनों में अलग अलग खाना मिलता है। क्वेश्चन 3, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट इन स्कूल? तो उसने बोला था येस, आई लाइक द मील दैट आई गेट। क्वेश्चन 4, इज द फूड दैट यू गेट एनफ फॉर यू? जितना खाना तुम्हें मिलता है क्या उतना तुम्हारे लिए काफ़ी है? सो ही सेड येस, द फूड दैट वी गेट इज एनफ फॉर अस। उसके बाद क्वेश्चन है, डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट इन द स्कूल? क्या तुम अपना प्लेट घर से लेके जाते हो या फिर स्कूल में ही प्लेट मिलता है? तो उसने बोला था कि हमें प्लेट तो स्कूल से ही मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे अपने घर से भी अपने साइज का प्लेट या फिर बॉक्स कभी कभार लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व्स द फूड? बच्चों के लिए खाना कौन परोसता है? आंसर, समटाइम्स द वर्कर्स हु कुक्स द फूड एंड समटाइम्स द पियोन सर्व्स द फूड। उसके बाद, डू योर टीचर ऑल्सो ईट विथ यू? तो उसने कहा था येस, आवर टीचर्स ऑल्सो ईट विथ अस। उसके बाद, इज द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी खाना बनता है उसे हम मेन्यू कहते हैं। तो पूरे हफ्ते का मेन्यू क्या स्कूल में कहीं पे भी स्कूल बोर्ड में लिखा हुआ रहता है? सो आंसर ही सेड इज येस, द वीक्स मेन्यू इज ऑलवेज पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, ताकि स्कूल में कोई भी नया इंसान अगर आए तो उसे भी पता चलेगा कि इस स्कूल में मिड डे मील सर्व किया जाता है और मंडे से लेके फ्राइडे तक बच्चों को क्या क्या मिलेगा। फिर क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? तो उसने कहा, ऑन वेडनेसडे वी गेट खिचड़ी एंड वेजिटेबल्स एंड ऑन फ्राइडे वी गेट दाल, राइस एंड रोटी। फिर हमने पूछा, अगर तुम्हें कोई चांस मिले, इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज द मेन्यू, खाने के उस मेन्यू में थोड़ा सा कोई भी डिश चेंज करने के लिए, देन व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? मेक योर ओन मेन्यू। तो उस बच्चे ने बोला कि मंडे को मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी सब्जी और मिठाई मिले, वेडनेसडे को मैं चाहता हूँ कि मुझे रोटी और पनीर की एक सब्जी मिले, और फ्राइडे को मैं चाहता हूँ कि दाल, राइस और वेजिटेबल ही मिले। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पेज इज, इफ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, फाइंड आउट व्हाई। मिड डे मील स्कीम हमारे कंट्री के सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ही मिलता है। अगर आपके स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता है तो फिर इसका मतलब ये है, दैट इज वी डू नॉट गेट फूड इन आवर स्कूल, मे बी बिकॉज वी स्टडी इन अ प्राइवेट स्कूल और आवर मदर सेंड्स फूड फॉर आवर लंच इन द टिफिन बॉक्स। मिड डे मील हर बच्चे का अधिकार है। मिड डे मील इज एवरी चाइल्ड्स राइट। जैसे आपने अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है ना, हर बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार है, भले ही वो हमारे आपके जैसे आम घर के बच्चे हो या फिर गरीब घर के बच्चे। वैसे ही हर बच्चे को भर पेट खाना खाने का भी अधिकार है। मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। वन फुल मील का मतलब होता है पौष्टिक खाना, जिसमें दाल होगा, चावल होगा, रोटी होगी और सब्जी होगी। ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए हमारे खाने में, और इसीलिए उनमें से बहुत सारे बच्चे एम्प्टी स्टमक में ही स्कूल चले जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं, लिख पाएं और अच्छे से उनका स्वास्थ्य बना रहे, इसीलिए कुछ सालों पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, जो कि है सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, उन्होंने ये फैसला सुनाया। इट गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड, कि भले ही घर से बच्चे खाना नहीं खा के आते हो, लेकिन उन्हें स्कूल में खाना मिलना चाहिए। उसके लिए दाल, चावल, गेहूं, सब्जी जो भी खरीदना हो उसके पैसे गवर्नमेंट यानी कि देश की सरकार देगी। कुछ लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा ताकि वो खाना पकाए और बच्चों को परोसे, क्योंकि मिड डे मील इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो फिर आप पता कीजिए, वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील। अगर मिड डे मील से संबंधित कोई कंप्लेन है, खाना अच्छे से नहीं बनता हो, खाने में वैरायटी नहीं मिलती हो या फिर खाना अच्छे से पकता नहीं हो, तो उसके बारे में हम कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। हमारे देश की गवर्नमेंट का भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है mygov.in, या फिर हम pg.portal.gov.in पे लॉगिन करके भी
अपने कंप्लेंट्स और अपने सुझाव को देश की सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोल फ्री फोन नंबर, द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक द कंप्लेन। टोल फ्री नंबर वो होता है जिसमें कॉल करने से हमारे मोबाइल से पैसे नहीं कटते। सो यस, देयर इज अ टोल फ्री नंबर विच इज 1800-345-6208। तो इसी अच्छे सुविचार के साथ मैं अपना चैप्टर खत्म करती हूँ। हमारा वीडियो यही खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.